नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग यूपी टेट 2016 से लेकर यूपी टेट 2018 तक के ईवीएस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो यह है आपका शेर, एशियाटिक लायन। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो यहाँ शब्द दे दिया गया है मफलर, तो आप टिक कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण से निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो यह है आपका भूमध्य सागर। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक उत्पादक पेड़ पौधे एवं द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, जिसमें कार्बन चक्र, जल चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र इत्यादि शामिल होते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जलाने से किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय प्रदूषण गैस उत्पन्न नहीं होती है, सिर्फ जल पैदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, ये चीन में पाया जाता है। जायंट पांडा, जिसे विशाल पांडा भी कहते हैं। देखिए, भारत में भी पांडा पाए जाते हैं जो कि उत्तर पूर्वी भारतीय जंगलों में होते हैं, जिन्हें लाल पांडा या रेड पांडा भी कहते हैं। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। 2 से 3 दिसंबर 1984 को यह घटना भोपाल में हुई थी। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? यह है ऑस्ट्रेलिया। जब भी सूर्य का दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, और ये दिसंबर के माह में होता है। और ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अंटार्कटिका भी है, लेकिन आवासीय नहीं है अंटार्कटिका। अगला चलते हैं, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो ऑब्वियस है, जल की गुणवत्ता, गंगा जी को साफ करना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो जो लोग मशरूम की खेती कर रहे होंगे वो जानते होंगे, नीम का पेड़। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सूर्य है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? यह है कैक्टस। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? यह है जट्रोफा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। परिणामतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक पृथ्वी पर कंबल की तरह काम करती है, और पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित होने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन को वापस पृथ्वी की तरफ भेजकर पृथ्वी के वातावरण को हमेशा गर्म रखता है, जिसे भूमंडलीय तापन या वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, जैव विविधता का आशय है पेड़ पौधों अत्यधिक प्रजातियों की संख्या में पेड़ पौधे एवं अत्यधिक प्रजातियों की संख्या में जीव जंतु, उसे जैव विविधता कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता एवं अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो ये है आपकी काली मिट्टी। भारत के दक्कन के पठार में दरारी उद्भेदन प्रकार की ज्वालामुखी के माध्यम से काली मृदा का निर्माण हुआ है, जिसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और यह जो है इसका काला रंग टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो ये है समतापमंडल, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। देखिए, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, उसके ऊपर ओजोन परत की शुरुआत हो जाती है, जो कि समतापमंडल में पड़ती है। अगला प्रश्न, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है तो उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? यह है आपका भोपाल। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी छात्रों का विश्वास। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, वह एक खोज है। देखिए, सबसे पहले मूल संकल्पना होती है, फिर उस पर सिद्धांत दिए जाते हैं और उस सिद्धांतों का परीक्षण होता है। तो अगर वो सिद्धांत सिद्ध हो गया तो उसे एक खोज कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। जो लोग बीएड कर रहे होंगे वो जानते होंगे, लेसन प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये है आपकी हीलियम।
ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, तो ये डेसिबल। और अगर आवृत्ति की बात की जाए तो मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति को सुन सकता है, ये भी याद रखेंगे। निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये है आपकी स्वर्ण रेखा नदी। नर्मदा, ताप्ती एवं सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जहां पर नर्मदा एवं ताप्ती नदी ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, तो ये है यू आकार की घाटी। बहुत से लोग लैपिज सोच रहे होंगे, वो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, ये हो गए आपके अब तक के यूपी टेट 2016 के सारे प्रश्न। अब हम आगे चलते हैं, यूपी टेट 2017 के प्रश्नों को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन संबंधित है, तो ये है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में। ठीक, दक्षिणी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में रॉकी, और फिर विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, ये भी याद रखेंगे। इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी ये एकांकागुआ, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, घास भूमि के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, कोई मांसाहारी या शाकाहारी, चौथे ऑप्शन के साथ यहाँ नहीं जाएंगे। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो यह क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। तो आप लोग इंग्लिश के इन मंडलों के नाम यानी परतों के नाम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी देवनागरी में भी लिखकर सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो इनकी संख्या 5 है, क्रमशः यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यह है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से। देखिए, एगमार्क का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, यूएसएसआर, जो कि वर्तमान में रूस है। और 1990 में यूएसएसआर टूटकर कई सारे देशों में विभाजित हो गया था। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 में होता है, शायद 1 अप्रैल से होता है 1973, याद रखेंगे। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। और भारत में बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, फूलों की घाटी स्थित है, ये आपका उत्तराखंड में है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है 206। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण एवं चयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। नेक्स्ट, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। देखिए, ऐसे प्रश्नों में नहीं को तुरंत गोला बना लीजिए या तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, ध्यान रखेंगे नहीं शब्द को, अन्यथा प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें है या मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना है, ये चार्ल्स डार्विन की है। मेंडल साहब को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एन और एस उत्तर एवं दक्षिण को डिनोट करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है द हेग में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। आगे चलते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आपका अजमेर से 11 किलोमीटर दूरी पर आयोजित होता है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सा सर्वाधिक हानिकारक है, तो ये अल्ट्रावायलेट सी है। निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं। अजैविक का मतलब है जिसमें जान नहीं है, तो देखिए प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस में जान नहीं होती, कवक में जान होती है। नेक्स्ट प्रश्न, गिर शेर परियोजना अवस्थित है, ये आपका पड़ता है गुजरात में। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक, अब इसका नाम बदलकर हो गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और इसका जो लोगो है उसमें दर्शाया गया है जायंट पांडा, विशाल पांडा को, जो कि चीन में पाया जाता है। पिछले हम स्लाइड में कर चुके हैं। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये थे आपके 2018 यूपी टेट के ईवीएस संबंधित प्रश्न। सॉरी, 2017 था। अब हम 2018 की तरफ चलते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे जो कि भारत में प्रथम हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने मैक्सिको में गेहूं के बीज का परीक्षण किया था, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन ने जो परीक्षण किया था वो सबसे ज़्यादा सफल हुआ था, यानी प्रथम हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल हुई थी पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर सिंचाई के साधन मौजूद हैं। और द्वितीय हरित या प्रथम हरित क्रांति के जो आधार थे वो थे सिंचाई के साधन एवं जो उन्नत बीज तथा रासायनिक उर्वरक, ये 3 फैक्टर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अगला प्रश्न, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक भक्षी। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये भूतापीय ऊर्जा है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा पर 16 घास स्थल पाए जाते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, जो कि आंध्र प्रदेश के नेट्टूर जिले में स्थित है, वहाँ पर करते हैं। अगला प्रश्न, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिकांश मात्रा में पाया जाता है पारा। देखिए, ये मिनीमाटा एक स्थल है जो कि आपका पड़ता है जापान में। वहाँ के लोग जब पारे से दूषित मछलियों खाने लगे तो उन्हें एक बीमारी हो गई, उस बीमारी का नाम रखा गया मिनीमाटा बीमारी। आगे चलते हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ये आपका अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव के एरिया में हुआ है। इसमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ये थे हीरालाल जेकानिया साहब। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है। ये IUCN द्वारा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। इस IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? रेखा शर्मा जी। उस समय भी थी और इस समय भी हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? यह है राष्ट्रपति महोदय। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? ये है भाग 9। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से, और इसे भाग 9 का में जोड़ा गया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल की ऊपरी परतों में जल से क्रिया करती है तो SO2 प्लस H2O मिलकर H2SO4 बनाते हैं, जो कि एक एसिड है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, जो बैटरियों में यूज किया जाता है वो H2SO4 ही होता है, बैटरियों का तेजाब। अगला चलते हैं, भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार लिया गया है इंग्लैंड से। यहाँ ऑप्शन इंग्लैंड नहीं, UK या ब्रिटेन देना चाहिए था। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका काम है भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में पड़ता है। इसे बिग 5 के संरक्षण हेतु भी जाना जाता है। बिग 5 का मतलब बड़े बड़े 5 जानवर, जिसमें गैंडा, हाथी, बाघ, जंगली सुअर एवं भैंसा भी आते हैं। अगला चलते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो सबसे पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं, फिर अपघटक होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो ये प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे चलते हैं, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑब्वियस, क्लोरोफिल। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, तो सभी। फॉरबिएसी फैमिली कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये है जट्रोफा, हम पहले कर चुके हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये तुलसी है। और अगर आपको ओसिमम सैंक्टम नहीं भी पता है तो हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पौधा कौन सा होता है? तुलसी। और उसके बाद पीपल, तो आप लोग समझ रहे होंगे। बरगद भी है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो पीने योग्य पानी, सीधा सीधा। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? ये मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। 1984 में हम ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर
अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। तो ये सारे प्रश्नों को आप दोहरा कर जाइएगा, यहाँ से 2-4 प्रश्न जरूर फंस जाएंगे, या जो एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दी है वहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।